हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का करियर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं दीक्षा पांडे और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MHCET 3 ईयर LLB के उन स्टूडेंट्स के लिए मास्टर स्ट्रैटेजी की जो कि नेक्स्ट 2027 में एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। सो बेसिकली ये जो वीडियो है ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो 2027 में जो MHCET 3 ईयर का एग्जाम है वो टारगेट कर रहे हैं। अब उन बच्चों के लिए एक मास्टर प्लान जो है वो मैं बनाकर रेडी कर चुकी हूं और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं। और इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताने वाली हूं कि अगर आपको लीगल रीजनिंग और लीगल एप्टीट्यूड में 100 में से 100 मार्क्स चाहिए, मतलब 100 मार्क्स का आता नहीं है, बेसिकली फुल में से फुल मार्क्स चाहिए, यानी कि 24 जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें अगर आपको बहुत ही एक्यूरेसी के साथ इस पूरे सब्जेक्ट को मास्टर करना है तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या आपको पढ़ना है और किस पे ज़्यादा फोकस करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। और उससे पहले गाइज, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, उन सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना जो कि MHCET लॉ के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं। चलिए, तो अब हम बात करेंगे MHCET 2027 के लिए। आपका सबसे पहले तो ये समझ लो एग्जाम स्ट्रक्चर क्या होता है। पहली बात तो ये जो एग्जाम है वो आपके 2 घंटे का एग्जाम होगा, 120 मिनट्स आपको मिलते हैं। 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको यहाँ पे पूरा पेपर देखने को मिलेगा। 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स के होंगे, यानी कि 120 मार्क्स में से आपकी जो कट ऑफ होती है वो निकल के आती है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है, एक बहुत ही पॉजिटिव साइड पे आपके लिए एक तरीके से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह काम करता है, क्योंकि आप यहाँ पे 120 के 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हो। बट किसी चीज़ की अगर पॉजिटिव साइड है तो नेगेटिव साइड भी होती है, क्योंकि सारे बच्चे 120 में से 120 मार्क करके आएंगे तो हो सकता है किसी बच्चे ने थोड़ी कम पढ़ाई की हो लेकिन उसके तुक्के ज़्यादा अच्छे निकल जाएं तो शायद उसका सिलेक्शन हो जाए। सो देखो, हर चीज़ की पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड तो है ही। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करके चलो, सिर्फ उसी से आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर मोड की बात करें तो ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन आपको कंप्यूटर पे देना होता है ये एग्जाम। लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो 2 लैंग्वेजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, इंग्लिश और मराठी, ठीक है। हिंदी में पेपर आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे 4 सेक्शंस होते हैं अगर 3 ईयर LLB MHCET की बात करें तो, ठीक है। लीगल रीजनिंग से 24 क्वेश्चन आते हैं जिसकी हम बात करने वाले हैं कि आपको यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें रेडी करनी है, प्रिपेयर करनी है और कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर जीके की बात अगर करें तो 32 क्वेश्चन आपको जीके में देखने को मिलेंगे, लॉजिकल रीजनिंग में 24 क्वेश्चन हैं और इंग्लिश में 40 क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये टोटल आपके 120 मार्क्स का पूरा पेपर होगा। मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट का वेटेज यहाँ पे बाइफरकेट कर दिया है कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उसके कितना वेटेज जो है आपको देखने को मिलता है। सबसे ऊपर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को रखा है क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन उसके बाद BNS यानी कि आपका जो न्यू क्रिमिनल लॉ है उसे आपको छोड़ना नहीं है, पढ़ना है। साथ ही साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फैमिली लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट, फंडामेंटल जो आपके लीगल फंडामेंटल्स टर्म्स वगैरह जो होती हैं वो आपको करनी है, लीगल मैगजिम्स आपको कवर करनी है और लैंडमार्क जजमेंट्स के साथ साथ करंट लीगल जजमेंट्स भी आपको कवर करनी है, ठीक है। सो ये आपका पूरा सब्जेक्ट वाइज वेटेज है लीगल रीजनिंग पार्ट का। अब अगर बात की जाए कि आपका मास्टर स्टडी प्लान क्या होना चाहिए तो मैंने उसको एक फेज वाइज स्ट्रैटेजी में बाइफरकेट किया है, ठीक है। फेज 1, 2, 3, 4 एंड 5। फेज 1 आपका फाउंडेशन का होगा जिसमें आपको अपने बेसिक्स को क्लियर करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन का वेटेज सबसे ज़्यादा है। सो आपको कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आपको सबसे पहले एक बेसिक क्लैरिटी ले लेनी है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ठीक है। फिर हम एडवांस लेवल पर जाएंगे। सबसे पहले बेसिक क्लियर करो। कॉन्स्टिट्यूशन को आई वुड सजेस्ट कि आप सबसे पहले बेयर एक्ट से पढ़ो, क्योंकि बेयर एक्ट से आपको डिटेल में बहुत ज़्यादा मतलब एकदम कमेंट्रीज वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेयर एक्ट में बेयर प्रोविजंस लिखे होते हैं जो एज इट इज़ लॉ के द्वारा मतलब लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए हैं। सो बेयर एक्ट सबसे ऑथेंटिक सोर्स होता है। सारे कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, वो सिर्फ बेयर एक्ट को ही जो है एक तरीके से ऑथेंटिक सोर्स मानता है। उसके अलावा जो गाइड्स वगैरह हैं वो तो आपके रेफरेंस के लिए होती हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि बेयर एक्ट से पढ़ाई करो। उससे होगा क्या कि आपके जो बेयर प्रोविजन होंगे ना उनके ऊपर आपकी क्लैरिटी बहुत मजबूत हो जाएगी।
अगर नहीं समझ में आता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को बेयरिंग नहीं समझ में आती है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे ऑनलाइन कंटेंट हैं, मटेरियल हैं, ऑनलाइन सोर्सेज हैं, आप उनको रेफर कर सकते हो जहां पे इजीली सिंप्लीफाइड वे में कॉन्स्टिट्यूशन को समझाया गया हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जितने भी आप इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ते जाओगे, ठीक है, उन सभी के आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि एक बार आपने पढ़ाई की बट आपने उसको कहीं पर नोट डाउन नहीं किया तो रिवीजन के टाइम पर आपके पास कुछ भी नहीं होगा रिवाइज करने के लिए। सो जो भी आप पढ़ते जाओगे उसका आपको शॉर्ट नोट जो है वो तैयार करते जाना है। तो आपकी एक पूरे शॉर्ट नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर्ड होंगे। जब आप दोबारा से सारी चीज़ें पढ़ने शुरू करोगे तो आपको स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी स्क्रैच स्टार्ट नहीं करना है ना, मतलब आपको जीरो से अब शुरू नहीं करना। अब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो एक बार, अब आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें दोबारा से रिवाइज करनी है। सो नोट्स बनाते चलना। साथ ही साथ आपको यहाँ पर डेली के लीगल टर्म्स जो हैं वो याद करने हैं, क्योंकि देखो लीगल टर्म्स का मतलब होता है लीगल वोकैबलरी, है ना। जैसे आप इंग्लिश की वोकैबलरी याद करते हो वैसे ही लीगल की भी वोकैबलरी होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक दिन हम बैठे या एक हफ्ते हम बैठे और सारे लीगल के वर्ड्स हमने रट लिए, नहीं रट पाओगे, इम्पॉसिबल है। सो बेस्ट वे क्या है, रेगुलरली 2 से 3 वर्ड पढ़ते जाओ, ठीक है, और उनको बार बार यूज़ करो। तो जितना आप उसको यूज़ करोगे या जितनी बार आप उसको रिवाइज करोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सो लीगल टर्म्स को याद करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मात्र तरीका है कि जितनी बार आप उसको देखोगे, जितनी बार आप उसको यूज़ करोगे या फिर उसे रिवाइज करोगे आपको याद हो जाएंगे, ओके। फिर यही लीगल टर्म्स आपको आर्टिकल्स में, जजमेंट्स में, ठीक है, पैसेजेस में देखने को मिलेगी और फिर आपको ऑटोमेटिकली याद हो ही जाएंगे एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन ऐसा मत करना कि लीगल टर्म्स और मैगजिम्स के लिए हमने टाइम ही नहीं दिया और लास्ट में जब एग्जाम आने वाला है उसके हमने 15-20 दिन पहले पढ़ना और रटना शुरू किया, नहीं रट पाओगे, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। सो रोज़ के लिए आपको यहाँ पे एक टारगेट बना के चलना है कि रोज़ आप 2 से 3 वर्ड्स जो हैं वो पढ़ा, मतलब यहाँ पे अपने नोट्स में ऐड करो और पढ़ो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फेज 2 जो है वो आपका यहाँ पे BNS और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए मैंने बाइफिकेट किया है। आपको भारतीय न्याय संहिता के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो पढ़ने हैं। मैं बताऊंगी अभी, ये तो सिर्फ अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी बताऊंगी। सो BNS के अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करने हैं और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स कवर करने हैं। तो ये आप सेकंड फेज में कर लो जिससे आपका स्टैट्यूट लॉ मजबूत हो जाएगा। फिर उसके बाद फैमिली लॉ और लॉ ऑफ टॉर्ट्स पर आ जाना। फैमिली लॉ से कई बार क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं, तो आपको यहाँ पर सारे पर्सनल लॉज कवर करने पड़ेंगे, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन जितने भी लॉज हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट वगैरह ये कवर करने हैं और आपको टॉर्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करने हैं, ठीक है, अलॉन्ग विथ लैंडमार्क केस एप्लीकेशन। फेज 4 के अंदर आप लीगल मैगजिम्स को पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। लीगल मैगजिम्स आप इनमें से कहीं पर भी आप थोड़ा सा शफल कर सकते हो, बस ये मैंने एक स्टैंडर्ड बना दिया है कि आप इस स्टैंडर्ड को फॉलो कर लो। लेकिन अगर आपको शफल करना है कि मतलब मुझे पहले लॉ ऑफ टॉर्ट्स नहीं करना, पहले मुझे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं करना, या फिर मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन बाद में करना है, तो आप कर सकते हो अपने हिसाब से, ओके। लीगल मैक्सिम और लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये भी आपको कवर करनी है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको रिवाइज करते जाना है। एक तो फुल रिवीजन आपका लास्ट में होगा, जब आप सब कुछ रिवाइज कर लोगे, सब कुछ पढ़ लोगे, उसके बाद एक लास्ट रिवीजन होगा। लेकिन आपको साइक्लिक रिवीजन भी करना है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा फिर आप आगे बढ़ गए, फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, फिर आपने टॉर्ट पढ़ा, फिर आपने लॉ ऑफ क्राइम्स पढ़ लिया, BNS पढ़ लिया, लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़ लिए, लीगल मैगजिम्स पढ़ लिए, लेकिन आपने बाकी के पुरानी चीज़ों को रिवाइज ही नहीं किया एक भी बार। ऐसा मत करना, क्योंकि फिर आप भूलते चले जाओगे। एक बार पढ़ा हुआ कभी भी याद नहीं होता, पूरी तरीके से तो नहीं याद होता, आपको 1-2 चीज़ें बस याद रहेंगी। सो साइक्लिक रिवीजन ज़रूरी है, हर हफ्ते आपको रिवाइज करना है जो भी आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा, ठीक है। सो वीकली जब आप रिवाइज करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपकी रिटेंशन पावर जो है वो बढ़ने लग जाएगी और आपको चीज़ें याद होने लग जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट जो है ना वो स्टार्टिंग से नहीं देना। बच्चे गलती करते हैं कि डे 1 से ही हमने पढ़ना स्टार्ट किया और डे 1 से ही मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया। नहीं, वो मॉक टेस्ट आपके फालतू में ख़राब चले जाएंगे, ना उसमें नंबर आएंगे, ना ही आप उसमें परफॉर्म कर पाओगे ढंग से। आपको मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करने सितंबर के बाद से। अगर आप आज से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो सितंबर के बाद से अगर आप आराम से मॉक लगाना शुरू करोगे ना, तो भी आप यहाँ पर एकदम सही पेस पे रहोगे, ठीक है। आप मतलब डी ट्रैक नहीं होगे,
बिल्कुल भी चिंता उसकी नहीं करनी है कि हम मॉक टेस्ट नहीं दे रहे तो हम पीछे रह जाएंगे। मॉक टेस्ट आपको अभी नहीं देना है, आपको सितंबर के बाद से लगाना है। लेकिन मेक श्योर कि आप सितंबर तक आधे से ज़्यादा जो कोर्स है वो अपना कवर कर लो। जब आपका आधा कोर्स कवर हो जाएगा उसके बाद से आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना, ठीक है। क्योंकि सिर्फ लीगल रीजनिंग ही नहीं है ना, आपके पास इंग्लिश भी है, जीके भी है और लॉजिकल रीजनिंग भी है, वो भी तो पढ़नी है आपको, है ना। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपने कॉलेज के साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उनको कॉलेज का भी पढ़ना है। इसीलिए मैंने आप पे ज़्यादा बर्डन नहीं डाला है कि मतलब आपको 3 महीने के अंदर ही बोल दिया कि पूरा कोर्स कंप्लीट कर लो, ठीक है, उसके बाद 10 बार रिवीजन कर लो। मैंने ऐसा नहीं बोला, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल होके ही अपनी स्टडीज़ को यहाँ पे जो है स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा। आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप 2 घंटे या 3 घंटे लीगल को दे रहे हो तो आपको 2-3 घंटे बाकी सब्जेक्ट्स को भी देने हैं। तो ऐसे कर करके आपके 6-7 घंटे हो जाएंगे, इससे ज़्यादा आप क्या पढ़ पाओगे, है ना। और आप 12-12 घंटे अगर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एनर्जी खत्म हो जाएगी। जब तक पेपर आ पाएगा उससे पहले तक ही आप एग्जॉस्ट हो चुके होगे और आप एग्जाम में ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो ऐसा मत करना कि डे 1 से ही 12-12 घंटे की सिटिंग करना स्टार्ट कर दिया, नहीं, ज़रूरी नहीं है। 1 साल है आपके पास, अभी तो क्लैट आपका MHCT 2026 होना बाकी है, ठीक है। अप्रैल में जाके वो एग्ज़ाम होगा। हम बात कर रहे हैं 2027 के अटेम्प्ट की, तो उसके लिए आपके पास 1 से ज़्यादा साल है, ठीक है। अगली साल अप्रैल में जाकर होगा आपका। सो आपके पास 12-13 महीने हैं। अब इन 13 महीनों में आपको ये नहीं करना कि 12-12 घंटे बैठ के पढ़ना है। आप ऑन एन एवरेज 4 से 5 घंटे पढ़ाई करो, लेकिन कंसिस्टेंसी से करो, रोज करो। फिर मेक श्योर करो कि आपका यहाँ पर मंडे टू सैटरडे आप 5 घंटे या 6 घंटे पढ़ रहे हो। एक दिन आप चीट डे भी बना सकते हो कि चलो ठीक है अब मन नहीं कर रहा। अब इससे होगा क्या ना कि आपको रिफ्रेशमेंट भी मिल रहा है हफ्ते हफ्ते, और आपकी जो एनर्जी है ना वो भी एक तरीके से रेजुविनेट हो रही है। अगर आप ना स्टार्टिंग में एग्जॉस्ट कर दोगे ना, अपने ऊपर इंफॉर्मेशन को डंप कर दोगे, प्रेशर, आलतू फालतू का प्रेशर डाल दोगे कि नहीं 12 घंटे पढ़ना है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आप ना 6 महीने में एग्जॉस्ट हो जाओगे और उसके बाद आपका पेपर देने का ही मन नहीं करेगा, ना ही आपको मन करेगा कि मैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन भी करूं। होता है ये, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये चैलेंज होता है। इसीलिए स्टार्टिंग से ही अपने ऊपर बिना वजह का कोई प्रेशर नहीं बनाना है। आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से स्टडी करनी है, बट कंसिस्टेंसी से करनी है, ठीक है। बिकॉज करियर्स अड्डा की वेबसाइट है, जैसे ही आप गूगल पे डालोगे ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। ऑल कोर्सेज में जाना, यहाँ पर लॉ एंट्रेंस का आपको ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर MHCT सिलेक्ट करना और आपको यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करना है और ये रहे आपके सारे के सारे बैचेस। तो अगर आप MHCT 3 ईयर 2027 के लिए टारगेट कर रहे हो तो ये रहे आपके बैचेस, 3 ईयर LLB के लिए और 5 ईयर LLB के लिए फाउंडेशन बैचेस। इनको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर हम स्टार्टिंग से लेकर, बेसिक से लेकर पूरे एडवांस लेवल तक की हर चीज़ यहाँ पर जो है आपको प्रोवाइड करवाएंगे। सारी आपकी क्लासेस यहाँ पर होंगी लाइव, और वो सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड भी मिलेंगी। साथ ही साथ में मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस मटेरियल आपको यहीं पर मिलेगा। सारी चीज़ें, मतलब जो हो सकता है एक प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए, वो सब कुछ आपको एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही कोर्स के अंदर मिल जाएगा। तो अगर आपको इसे ज्वाइन करना है तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए ना आपके पास एक कोड है जो मैं आपको बता देती हूँ। मोर ऑफर्स में जाना, यहाँ पर एक कोड आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ DP01, ठीक है। ये कोड है, इस कोड को आपको याद रखना है। जब भी आप अप्लाई करोगे आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अभी 30% का डिस्काउंट चल रहा है, कभी कोई सेल वगैरह आएगी तो उसमें और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इस कोड को यूज़ करेंगे। साथ ही साथ मेरी पर्सनल मेंटोरशिप और गाइडेंस आपको थ्रू आउट योर प्रिपरेशन मिलती रहेगी। सो इसी के साथ गाइज, आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। शायद आपको कहीं ना कहीं हेल्प करे आपकी प्रिपरेशन में। इनकेस अगर आपको कोई और सजेशन लगता है, आपको कोई और टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, और जो चीज़ आपको कंफ्यूजिंग लग रही है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हो, अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हो, हम उसको ज़रूर एड्रेस करेंगे। इसी के साथ गाइस मैं इस सेशन को एंड करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग और किसी बढ़िया से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।